भरत जी ने कहा मैं 14 वर्ष तक उदास ही रहूंगा, लेकिन जिस दिन आप अयोध्या में समय से आ जाएंगे उसी दिन मैं खिल जाऊंगा, मेरी उदासीनता दूर हो जाएगी। इसलिए बस इतना ध्यान रखना प्रभु कि ज्यादा मुरझा ना पाऊं कि खिलने के लायक ही ना रहूं। इसलिए आप कृपा करके समय से आ जाइएगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं समय से आऊंगा, अवध में अवधि के अंतर्गत आऊंगा। जाओ भरत। भरत जी ने कहा प्रभु मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा लेकिन सुनो सुनो सुनो, एक बात का ध्यान रखो, क्योंकि भगवान ने कैकेयी जी को देखा तो कैकेयी जी सबसे ज्यादा अधीर थी। क्यों? कि अभी तो ये आशा थी कि मैं राम के पास आ गई हूं, लेकिन राम अपने साथ मुझे ले नहीं जाएगा और 14 साल में अयोध्या में कैसे रह पाऊंगी ये मुझे स्वयं नहीं लग रहा है, ना समझ में आ रहा है। अच्छा बोलो भाई, आप सोच रहे हैं आपका बगल वाला नहीं समझ पा रहा है, लेकिन भगवान समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? क्या सोच रहे हो? बोलो भाई, कौन समझ रहा है? भगवान समझ रहा है, आपका बगल वाला नहीं समझ पा रहा है। यहां तक कंडीशन है कि कुछ ऐसे मन की बातें होती हैं कि आप अपनी पत्नी को भी नहीं बताते हो, लेकिन परमात्मा बिना ही बताए समझ लेता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्यों भाई, समझ लेता नहीं ईश्वर? कैकेयी जी के मन की बात को भगवान समझ गए प्रभु राम कि सबसे ज्यादा अधीर हो रही है मां कैकेयी। इसलिए भगवान ने कहा भरत रुको 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 रुको। भरत जी रुक गए। कहा तुमने मुझे प्रतिबंधित कर दिया है भरत, भले ही सेवक की भूमिका में हो, कि हे प्रभु 14 वर्ष की अवधि के अंतर्गत आ जाइएगा, नहीं तो भरत आपको जीवित नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि अवधि में मुझे बांध दिया है। बोलो भाई, अवधि में बांध दिया है, अवधि में बांध दिया है, लेकिन मेरी भी कोई शर्त है, उसको सुन लो। भरत जी ने कहा सुनाइए प्रभु। एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ मेरे आने से कि पिताश्री चले गए, ये नुकसान हुआ है। मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया। अगर मैं नहीं आता तो धर्म चला जाता, पिता बच जाता, और आ गया तो धर्म बच गया, पिता चला गया। लेकिन भरत एक बात सुन लो, तुम अयोध्या में रहना और तप करना, और ऐसा तप करना कि 14 साल तक अयोध्या में काल का प्रवेश ना हो। मतलब कोई मरे ना 14 साल तक। बहुत बड़ी बात हो गई है। क्यों भैया? कोई मरे ना। अच्छा एक बात बताएं, कोई पैदा ना हो 14 साल, इसमें तो कुछ गुंजाइश है। क्यों भाई? ये व्यक्ति के हाथ में है। बैठ के पंचायत कर ली जाए गांव में कि भाई 14 साल अखंड कीर्तन चलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं, न शादियां होंगी, न विवाह होंगे, न कुछ होगा। याद रखना, व्रत ही व्रत होगा और अखंड होगा। तो बोलो संयम के प्रभाव से 14 साल तक बोलो वंश वृद्धि में नियंत्रण होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। होगा, क्योंकि ये संयम का प्रभाव है। लेकिन कोई मरे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
कितने प्रमाण हैं कि वक्ता बोलते बोलते मंचई पर प्राण त्याग दिए, मंच पर प्राण त्याग दिए। एक संत तो अयोध्या में ऐसे हुए हैं अद्भुत, और राम वल्लभा कुंज की परंपरा के ही संत, शायद वेदांती जी को मालूम होगा, अगर वो होते तो मैं पूछता, वो कहते हाँ आप सत्य कह रहे हैं। ऐसे अद्भुत संत पूज्य स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज के शिष्य थे, कृपा पात्र, कथावाचक थे वो। उनकी बात सुना रहा हूं, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 15-20 वर्ष तो हो गए होंगे। अच्छे विद्वान कथावाचक थे वो। हम लोग मंचों पर कई बार एक साथ रह के कथा कहेंगे। उनका संकल्प था कि मैं अयोध्या में गुरुदेव के चरणार बिंदों में प्राण त्यागूं, और कुछ समय से वो अयोध्या में रहने लगे थे। उनका संकल्प था कि मैं एकादशी को ही प्राण त्यागूं। ये भी बड़ी बात हो गई, अयोध्या में त्यागूं, समझ गए कि नहीं? और उत्तरायणेश्वर में त्यागूं, और सूर्य भगवान को साक्षी करके मैं गुरुदेव के चरणों में प्राण त्याग करूं। ये बड़ी शर्तें लग गई साहब, लेकिन क्या गजब की बात है प्यारे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। उन्होंने निष्ठा पूर्वक ये संकल्प लिया, और एक दिन की बात है, उत्तरायणेश्वर में सूर्य भगवान का प्रकाश था, स्नान करके जल दे रहे थे गुरु आश्रम में सूर्य भगवान को। बस राम 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 कह करके वही प्राण त्याग दिए। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय गुरुदेव सामने बैठे थे, समझ रहे हो कि नहीं? प्राण त्याग दिए। याद रखना, बिरले ही संत होते हैं ऐसे। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? सबको ये सौभाग्य तो मिलता नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में अगर कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि अमुक तारीख में मेरे प्राण छूटने चाहिए, हो सकता है उसके तप के प्रभाव से उसके प्राण छूट जाएं, लेकिन संकल्प तो ये दिलाया जा रहा है चित्रकूट में कि किसी के भी प्राण 14 साल तक निकलना नहीं चाहिए। अब इसका मतलब है इसके लिए भरत को कठिन तप करना होगा। अच्छा, भगवान ने ये बात क्यों कही? भगवान ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि कैकेयी अम्बा कहीं प्राण ना त्याग दे मेरे आने के पहले, इसलिए आज मैं सामूहिक रूप से संकल्प भरत को दिला रहा हूं कि किसी के भी प्राण नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब है कि कैकेयी मां को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है भगवान राम ने, और भरत को वचनबद्ध कर दिया है, और भरत के तपने काल का प्रवेश नहीं होने दिया, रोक दिया। काल जयी है भरत। बोलो क्या है? काल जयी। काल बंधन में बंध गया कि नहीं? यानी उस संत ने कहा था कि अमुक तिथि में उत्तरायणेश्वर में हमारे प्राण निकलने चाहिए। इसका मतलब काल बंधन में बंध गया कि जब बुलाएंगे तब आएंगे। इच्छा मृत्यु, इसको क्या कहते हैं? इच्छा मृत्यु। जब बुलाएंगे तब आएंगे, तब काल आएगा। भरत जी ने भी कहा 14 साल तक तो आने ही नहीं दूंगा काल को, क्योंकि प्रभु ने संकल्प दिला दिया है। अब भरत जी आ गए। भरत जी ने नंदीग्राम में तप किया है और काल की गति को रोक दिया। तप के प्रभाव से अब काल प्रवेश नहीं कर रहा है। भगवान राम ने कहा, सीते अगर चित्रकूट में ज्यादा समय बिताऊंगा तो फिर राक्षसों को मारने में समय लग जाएगा, और ये कन्फर्म है कि 14 साल तक भरत काल का प्रवेश रोकेगा, लेकिन 14 वर्ष की अवधि जैसे ही पूर्ण होगी तो सबसे पहले अपने लिए ही काल को निमंत्रण देगा कि अब आ जाओ। अपने लिए देगा सबसे पहले कि आओ, बैन हट गया, आ जाओ।
और यदि भरत जो है जीवित नहीं मिला तो निश्चित है कि राम अपनी लीला में फैल हो गया और फिर राम अयोध्या ही नहीं जाएगा। सीते के लिए हम तुम मिलकर के एक लीला करें और उस लीला का विस्तार होगा, उसमें तुम्हें थोड़ा कष्ट होगा, सहना पड़ेगा। किशोरी जी ने कहा कि आपकी लीला पूरी हो जाए, हमारे कष्ट की चिंता आप न करो, आपकी लीला पूरी हो जाए, मेरे कष्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, मैं तो आपकी लीला का सहयोग करूंगा।